सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर के अगर रोना धोना, दुख प्रकट करना, सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट्स डालने का आपका दौर अगर खत्म हो चुका हो, तो कम से कम अब आप वो काम कीजिए जो आप शायद ही कभी करते हैं। सीखिए। सुशांत की मौत अगर आपको आत्महत्या दिखती है तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। आपको एनालिसिस करने का तरीका अपना बदलिए। ये एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को बनाया गया है और इस इकोसिस्टम का निर्माण कैसे होता है, कैसे यह किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत इसलिए है कि आप इस बात पर गौर फरमाइए, वो बंदा नेशनल ओलंपियाड जीत चुका था फिजिक्स में। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा था और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो रैंक होल्डर था। अब ऐसे बंदे को अगर कोई आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो माहौल हो, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है और आपको इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने उस विचार को आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो ख़ास तौर से मैं अपने उन दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बताता हूं जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल होकर के वो बड़े शहरों में नौकरी करने जाएंगे, अपना करियर बनाने जाएंगे और उनको भी इस इकोसिस्टम, इस माहौल का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात की शुरुआत मैं ऐसे करता हूं कि सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि इस गाने को आप एक बार सुनिए। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बेहतरीन गाना, बेहतरीन लिरिक्स और इस फिल्म में अभिनेताओं की काबिल तारीफ एक्टिंग। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस फिल्म को शायद ही कोई अवार्ड मिला। ख़ास तौर पर इस गाने के लिरिक्स राइटर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला और उन्होंने ये साफ तौर पे अपना दुख प्रकट करते हुए उन्होंने लिख दिया, दुनिया को बताया कि आगे से मैं भविष्य में किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं बनने वाला हूँ, मैं शिरकत नहीं करूँगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। MS धोनी की बायोपिक जो आई थी, जो फिल्म बनी थी जिसमें सुशांत ने एक्टिंग किया था, उस फिल्म के बारे में आप जानते होंगे 1.5 साल तक इस बंदे ने मेहनत किया है। 1.5 साल तक चरित्र में डूब जाने वाली जो बात होती है कि मतलब अपना बेस्ट देना है। यहाँ तक कि मतलब MS धोनी की जीवन शैली, वो कैसे खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं और ख़ास तौर पे उनका वो हेलीकॉप्टर शॉट जो क्रिकेट में बड़ा मशहूर है, उस हेलीकॉप्टर शॉट को करने के लिए इन्होंने 250 सुशांत सिंह ने 250 से ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया था। इतनी लगन, इतनी मेहनत से, इतने डिवोशन से, इतने कमिटमेंट के साथ का कोई काम कर रहा हो और उसके बाद MS धोनी का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब इस फिल्म का रिजल्ट क्या हुआ। पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बना था कि सुशांत को निसंदेह कुछ न कुछ अवार्ड मिलेगा और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन हुआ क्या, उड़ता पंजाब के लिए शाहिद कपूर को अवार्ड मिला, बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए वरुण धवन को अवार्ड मिल गया और इस बंदे को क्या मिला? कुछ नहीं। आप देखेंगे कि आपको एक इकोसिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, एक माहौल है, एक माफिया है, मूवी माफिया है। ये इस तरह का माहौल बनाते हैं कि हमारा इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दबदबा है और अगर तुमको फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको एक गॉडफादर चाहिए, आपको कोई गैंग ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई फैक्शन ज्वाइन करना पड़ेगा और ये सुशांत ने नहीं किया। और इसका आप देखिए, एक बंदा जो टीवी सीरियल से उसने अपने करियर की शुरुआत की, बहुत पॉपुलर हुआ, काई पोछे, ब्योमकेश बख्शी, छिछोरे और MS धोनी जैसे इतनी बेहतरीन फिल्में दी हैं उसने, वो कभी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा, मतलब ऐसा कहें कि जैसे एक परिवार होता है, एक इंडस्ट्री होता है, वो उसको अपना ले, वो उसके साथ नहीं हुआ। इंडस्ट्री के लोगों ने उसे नहीं अपनाया।
सो ये एक इकोसिस्टम इन्होंने तैयार किया हुआ है यहाँ पर, एक मूवी माफिया टाइप का यहाँ पर है। अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग गैंग्स हैं जो बाहर से आने वाले जो हैं, जो मतलब कितने भी टैलेंटेड हों, कितने मेहनती हों, अगर उन्होंने किसी गैंग या फैक्शन को ज्वाइन नहीं किया है तो उनके साथ में एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपको अपने मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और इसी इकोसिस्टम का शिकार हुए हैं सुशांत सिंह। अब आपको सीखने वाली बात क्या है, जो मैंने शुरुआत में कहा, जो मैं ख़ासतौर से अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करता हूं, जो पेरेंट्स हैं। देखिए, सीखने वाली बात यह है कि हम अपने बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि भाई अच्छा बनो, मेहनत करो, लगन से काम करो, ईमानदारी से काम करो, है ना, मतलब एक अच्छा इंसान बनो। तो हम उसको कहते हैं झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, पॉलिटिक्स मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो और मेहनत से काम करो। ये 5 चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखाया, मुझे भी सिखाया गया। मैं देखता हूँ अपने समाज में सारे पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चूक पेरेंट्स ये करते हैं, जब आप कहते हैं कि किसी से झूठ मत बोलो, तो उसको आप ये नहीं बताते कि अगर तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोल रहा हो या तुमसे कोई झूठ बोल रहा है तो करना क्या है। किसी से पॉलिटिक्स नहीं करो, लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अगेंस्ट में अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो आप क्या करेंगे। किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन अगर वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे तो आप क्या करेंगे। मेहनत से काम करो, लेकिन आपके मेहनत का जो रिजल्ट आने वाला है, अगर कोई अपनी पॉलिटिक्स से उसको जीरो कर देता है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, वो आप पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। ये सारी बातें आपको अपने बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटे से शहर से या गांव से आया हुआ बंदा जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में जाता है तो उसको इस इकोसिस्टम का सामना करना पड़ता है। और अगर आपने उसको उस माहौल के लायक तैयार नहीं किया है तो उसका रिजल्ट सुशांत सिंह राजपूत के जैसा ही आपको मिलने का चांस हो सकता है। तो ये जो ये फिल्म इंडस्ट्री का एक है, वहाँ पर गैंगबाजी और फैक्शनबाजी है, और लेकिन ये चीज़ हर इंडस्ट्री में है, हर ऑफिस में मिल जाएगा आपको, हर टीम में ऐसे लोग मिल जाएंगे। ये लोग इतने चालाक होते हैं, इतना शातिर दिमाग इनका होता है। इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे उन अपनी टीम में या अपने ऑफिस में या अपने इंडस्ट्री में भी जहाँ ये काम कर रहे हैं, आमतौर पे इनका परफॉर्मेंस आपको औसत दर्जे का मिलेगा। लेकिन ये सारा दिन हर वक्त इनके दिमाग में बस ये चलता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। कोई नया बंदा आया है जिसमें पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा आगे जा सकता है, ये उसको दबाएंगे। अब ये दबाते कैसे हैं, उसके खिलाफ ये कैसा माहौल बनाते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। माहौल जस्ट आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा भी है और कुछ हद तक मैंने झेला भी है। मान लीजिए ये आप ब्राह्मण हैं और आपका बॉस है वो दलित है, तो ये जो है, ये इनका अपना कुछ भी नहीं होता। ये कोई जाति, धर्म, मजहब और ये क्षेत्रवाद और भाषा इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ लाभ मायना करता है। और ये 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और डिकंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। ये जो नॉर्मली डिकंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इनको अपने फ़ायदे से उतना ज़्यादा कोई ख़ास मतलब नहीं होता, ये आपका नुकसान करेंगे, ये उठ के मेरे पास ना आ जाए। तो ये जैसे अगर आपका बॉस कोई दलित है और आप जो है सवर्ण है, ये उनको जाकर कहेगा बॉस ये तो दलितों का जो है वो विरोधी है। अगर आप दक्षिणपंथी हैं, आपका बॉस वामपंथी है, तो उसको जाके कहेगा कि भाई साहब वो तो हार्डकोर दक्षिणपंथी है और वामपंथियों के खिलाफ है। अगर कोई मुस्लिम है, उसका बॉस हिंदू है, वो जाके वो कहेगा यार वो तो जिहादी मेंटेलिटी का है। अगर आप भाषाई आधार पर देख ले, हिंदी स्पीकिंग है और आप किसी साउथ में या कहीं और जहाँ काम करते हैं वो नॉन हिंदी, तो वो आपको जो मतलब मेरे कहने का ये मतलब ये है कि इस तरह का ये माहौल बनाते हैं कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें ये चुन लेते हैं विचारों के स्तर पे। तो ये उन सब चीज़ों को ले करके एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं, और राइट मोमेंट राइट पर्सन के पास में जा कर के वो ऐसा वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आप कितना भी मेहनत करें, कितना भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इस तरह की पॉलिटिक्स में अब आप क्या होगा, आप वहाँ पर 5 साल काम करें, 10 साल काम करें, कितने भी अवार्ड जीत जाएं, कितने भी आपको क्लाइंट्स का अप्रिसिएशन मेल्स आ जाए,
आपके टीम मेंबर्स आपसे खुश हों, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, जहाँ से आपको प्रमोशन मिलने वाला है, उस राइट मोमेंट पर जाकर के उसने एक ऐसी गंदगी वहाँ पर, ऐसा उस सिस्टम को उसने वहाँ पर वायरस इंजेक्ट वो कर देगा कि आपके टोटल परफॉर्मेंस का, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपके अप्रिसिएशन, आपके जितने अवार्ड्स, इस सब का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये इस तरह का एक इकोसिस्टम होता है, ये हर इंडस्ट्री में होता है, हर ऑफिस में होता है, हर टीम में होता है। सो इन लोगों ये झूठ का सहारा लेते हैं आपसे और सबसे बड़ी बात, ये आप ही के आसपास में रहते हैं, आपका दोस्त बन के रहते हैं और आपके हर स्टेप पर, आपके हर काम पर वो नज़र रखते हैं और उससे रिलेटेड वो जो है इधर की बात उधर करेंगे, पॉलिटिक्स कर देंगे, उनका अपना जो है प्रमोशन और जो कुछ भी होने वाला है वो होता रहेगा। आप 5 साल, 10 साल, 20 साल जितना आपको काम करना है, वो सारा वक्त आपको सिर्फ इस बात को प्रूफ करने में लग जाएगा कि यू डिजर्व समथिंग। ये तमाम इस तरह की चीज़ों पर, मुद्दों पर जो है, धर्म, मजहब, जाति, भाषा, क्षेत्र, जो इस तरह की चीज़ों को लेकर के, और ये जो होते हैं, ये बड़े जो है ना, ये चाटुकार किस्म के लोग होते हैं। आप उनकी बटरिंग कीजिए, उनके गैंग में शामिल हो जाइए, उनकी आइडियोलॉजी से मैच, अपनी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच कराइए। जो ये इन सब चीज़ों के होने के बाद में वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे और उस तरह का भी फ़ायदा मिल सकता है जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। सो ये गैंगबाजी और ये फैक्शनिज्म जो चल रहा है हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे, वहाँ आप अपने बच्चों को जो है इनकी वजह से, इस इकोसिस्टम की वजह से वो डिप्रेशन में ना चला जाए। सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो है इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बंदा भी इस तरह की चीज़ों का शिकार हो गया तो आपका बच्चा भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद मैंने सोचा था ये वीडियो तुरंत मैं डाल दूँ, लेकिन उस माहौल में मुझे ये उचित नहीं लगा, इसलिए ये वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। आशा है आप ज़रूर इस पर विचार करेंगे और अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के हिसाब से, जिस इकोसिस्टम का वो शिकार हो सकते हैं, उसके हिसाब से आज आप अपने बच्चों को तैयार करना शुरू कर देंगे।